नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित रहता है। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई और उसके बाद इसे 10% कम किया गया। उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। हमें क्या निकालना है, उसके वेतन में फाइनल परसेंटेज चेंज निकालना है। तो देखिए हम यहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि पहले जो है 15% का वृद्धि किया गया, पहले 15% का वृद्धि किया गया, उसके बाद 10% कम किया गया, यानी प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 15 गुने 10/100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 15 है और माइनस का 10 है, यानी हमारा क्या बच जाएगा, प्लस का 5 माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। हम इसमें से माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3.5%, प्लस का 3.5%, यानी उसके वेतन में 3.5% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक वस्तु को 12% की हानि पर 3,520 रुपये में बेचा जाता है। 18% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वस्तु को अगर 3,520 रुपये में बेचा जा रहा है तो 12% का हानि हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर हमें 18% का लाभ चाहिए तो उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए। देखिए 12% का हानि का मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु का सीपी अगर अपने आप में 100% है तो 12% की हानि पे बेचा जा रहा है, यानी कितना में बेचा जा रहा है, 88% में बेचा जा रहा है। अब देखिए हमें 88% का वैल्यू क्या दिया है, 3,520 रुपया। तो हमें क्या निकालना है, 18% का लाभ, यानी हमें 118% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,520 रुपये में अगर बेचा जा रहा है तो 12% का हानि हो रहा है, यानी 88% का वैल्यू हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, 118% का वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम इसे अगर 11 से काटेंगे तो ये 11 से हमारा कितने बार में जाएगा, 8 बार में। ये 11 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। हासिल कितना आ जाएगा, 2, यानी 22, यानी 2 बार में जाएगा 0। अब देखिए हम इसे अगर 8 से काटेंगे तो ये 8 से कितने बार में जाएगा, 40 बार में जाएगा। यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया 40 गुने 118। अब देखिए 118 में अगर हम 40 से गुना करेंगे तो हम पहले 4 से गुना कर लेते हैं। 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, 4 3 7, 4 0, यानी हमारा क्या निकल के आ गया, 4,720 रुपये। यानी उस वस्तु को अगर 4,720 रुपये में बेचा जाएगा तो हमें 18% का लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 4500 रुपये की एक धनराशि को 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपये प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। हमें क्या निकालना, समय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें रेट दिया हुआ है और हमें एसआई दिया हुआ है, हमें टाइम निकालना है। तो हम यहाँ नॉर्मल फार्मूला यूज़ करके हम टाइम निकाल सकते हैं। अब देखिए एसआई का फार्मूला क्या होता है, एसआई = P × R × T/100 होता है। अब देखिए यहाँ हमारा एसआई कितना है, 810 रुपया है, P कितना है, 4500 रुपया है, R कितना है, 4.5% है। हमें क्या निकालना है, T निकालना है, बटा क्या हो जाएगा 100। अब देखिए ये 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। हम इसे अगर 45 से काटेंगे, हम इसे पहले 9 से काट लेते हैं। 9 से काटेंगे तो ये 9 से 90 बार में जाएगा, ये 9 से 5 बार में जाएगा। हम इस 90 को अगर 5 से काटेंगे तो ये 18 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 18 = और यहाँ क्या बच गया 4.5 × T, यानी यहाँ से हमारा T क्या निकल के आ जाएगा, T निकल के आ जाएगा 18/4.5। अब देखिए यहाँ से हम अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा एक जीरो चला जाएगा, यानी 180 को अगर हम 45 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, टाइम हमारा यहाँ से निकल के आ गया 4 वर्ष। टाइम हमारा क्या निकल के आ गया, 4 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, CI - SI निकालना है। समय हमारा कितना दिया हुआ है, समय हमारा दिया हुआ है 3 साल का। समय कितना दिया हुआ है, 3 साल का हमें समय दिया हुआ है।
रेट कितना दिया है 10% और प्रिंसिपल कितना दिया है 2,000 रुपया। देखिए 2,000 रुपये पे हम पहले सबसे पहले एसआई निकालते हैं, यानी 2,000 रुपये पे 10% के दर से हम निकालेंगे तो पहले साल हमारा एसआई कितना मिल जाएगा, 200 रुपये का हमारा एसआई मिल जाएगा पहले साल। दूसरे साल भी हमें क्या मिलेगा, 200 रुपये का, और तीसरे साल भी क्या मिल जाएगा, 200 रुपये का। यानी साधारण ब्याज प्रत्येक साल हमें क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी हमारा टोटल एसआई यहाँ क्या निकल के आ गया, हमारा एसआई यहाँ निकल के आ गया। हम इसे ऐड करेंगे 200 प्लस 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 600 रुपये। एसआई हमारा कितना निकल के आ गया, 600 रुपये निकल के आ गया। अब देखिए हम यहाँ सीआई काउंट करते हैं। जब हम सीआई काउंट करेंगे 2,000 रुपये पे 10% के दर से, तो पहले साल हमें प्रिंसिपल पे कितना मिल जाएगा, 10% के दर से 200 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे 200 रुपये का तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी इस 200 का 10% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए यहाँ 40 हमारा कैसे हो गया, तीसरे साल हमें प्रिंसिपल के ऊपर तो 200 रुपया ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, तीसरे साल से पहले जो हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी 200, 200 और 20 पे हमें ब्याज मिलेगा। अब देखिए 200 प्लस 200 करेंगे कितना हो जाएगा, 400। 400 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 40। अब हमारा बच क्या गया, 20। यानी हम 20 का 10% यहाँ ब्याज काउंट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा सीआई कितना हो गया, हमारा जो टोटल सीआई हो गया, यहाँ से हम इसे ऐड करेंगे 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 2, यानी हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 662। यानी हमारा यहाँ से सी आई माइनस एस आई क्या निकल के आ गया, सी आई माइनस एस आई निकल के आ गया 62। अब देखिए हमें यहाँ लिख के ऐड करके माइनस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ सीधे क्या करेंगे, देखिए ये जो 200, 200 और 200 है ये सी आई में भी आ रहा है और एस आई में भी आ रहा है। ज़्यादा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 20 प्लस 40 प्लस 2, यानी यहाँ से हमारा सी आई माइनस एस आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 40 प्लस 2, यानी यहाँ से आंसर कितना आ गया, 62 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 62 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी काम को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी को वही काम पूरा करने में 54 मिनट लगते हैं। दोनों को एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा समय दिया हुआ है 90 मिनट और 54 मिनट, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 90 मिनट और 54 मिनट का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 90 और 54 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 270। हम टोटल वर्क को मान लेते हैं 270 यूनिट, टोटल वर्क को मान लेते हैं 270 यूनिट। देखिए 270 यूनिट काम जब ए कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 90 मिनट का। 270 यूनिट काम जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 54 मिनट का। अब देखिए ए जो है 90 मिनट में 270 यूनिट काम कर रहा है तो 1 मिनट में कितना कर रहा होगा, 3 यूनिट। बी जो है 54 मिनट में 270 यूनिट काम कर रहा है तो 1 मिनट में कितना कर रहा होगा, 5 यूनिट। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा। तो देखिए दोनों मिल जाएं तो 1 मिनट में कितना काम होगा, ए और बी, ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाएं तो 1 मिनट में कितना काम हो पाएगा। ए जो है 1 मिनट में 3 यूनिट काम करेगा और बी 1 मिनट में 5 यूनिट काम करेगा, यानी दोनों मिलके 3 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। दोनों मिलके 1 मिनट में 8 यूनिट काम कर पाएंगे। हमें टोटल काम कितना करना है, टोटल काम करना है 270 यूनिट, यानी 270 यूनिट काम करने में ए प्लस बी को कितना समय लग जाएगा, 270 यूनिट काम करने में दोनों मिलके 1 मिनट में 8 यूनिट काम कर रहे हैं तो 270 मिनट में काम करने में कितना समय लग जाएगा। 270 में हम 8 से भाग देंगे, हम इसे 2 से काटेंगे, ये 2 से चला जाएगा 135 बार में, ये 2 से चला जाएगा 4 बार में। अब देखिए हम इसमें 4 से अगर भाग देंगे, हम इसमें 4 से भाग देंगे तो ये 4 से 3 बार में जाएगा, 4 तिया 12, हाथ में 1 आएगा यानी 15, 4 तिया 12, हाथ में 3/4, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया 33 सही 3/4 मिनट। अब देखिए 33 सही 3/4 मिनट को हम और क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 33 मिनट और इस 3/4 को अगर हम सेकंड में चेंज करें तो हमें 60 से गुना करना पड़ेगा। हम यहाँ 60 से गुना करेंगे तो 60 जाएगा 4 से 15 बार में, यानी यहाँ से निकल के आ गया 45 सेकेंड, 45 सेकेंड। यानी दोनों मिलके उस काम को 33 मिनट 45 सेकेंड में कर लेंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 33 मिनट 45 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया पाइप ए और बी एक पूरे भरे हुए टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं।
जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 घंटा में भर सकता है, पाइप ए, बी और सी एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी का 75% भाग कितना समय में भर जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है 20 घंटा, 30 घंटा और 8 घंटा, हम सबसे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 20, 30, 8 का एलसीएम निकालेंगे। 20, 30 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। हम टंकी की कैपेसिटी मान लेंगे 120 यूनिट। टंकी की कैपेसिटी क्या मान लेंगे, 120 यूनिट। अब देखिए 120 यूनिट पानी जब ए खाली कर रहे हैं, ए जो है पानी खाली कर रहे हैं यानी निगेटिव काम कर रहे हैं, तो हम इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगाएंगे। तो 20 मिनट का समय ले रहे हैं। बी जो है 120 यूनिट पानी खाली कर रहे हैं, ये भी निगेटिव काम कर रहा है, तो हम इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगाएंगे। यानी बी जो है 120 यूनिट पानी खाली कर रहे हैं तो 30 घंटा का समय ले रहा है। और सी जो है पानी भर रहा है, सी जो है 120 यूनिट पानी भर रहा है तो 8 घंटा का समय ले रहा है। अब देखिए ए जो है 20 घंटा में 120 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा, 6 यूनिट। 1 घंटा में 6 यूनिट खाली कर रहा होगा। बी जो है 30 घंटा में 120 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा, 4 यूनिट। अब देखिए सी जो है 8 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 15 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटा में कितना पानी भर पाएगा। देखिए ए जो है 1 घंटा में 6 यूनिट पानी खाली कर रहा है, बी जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी खाली कर रहा है और सी जो है 1 घंटा में 15 यूनिट पानी भर रहा है। यानी तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए, यानी माइनस का ए, माइनस का बी, प्लस का सी, तो 1 घंटा में कितना पानी जा पाएगा टंकी के अंदर। ए जो है 6 यूनिट पानी खाली करेगा, बी जो है 4 यूनिट पानी खाली करेगा और सी जो है 15 यूनिट पानी भरेगा। यानी 1 घंटा में टंकी के अंदर कितना पानी जा पाएगा, 1 घंटा में टंकी के अंदर 5 यूनिट पानी जा पाएगा। 1 घंटा में टंकी के अंदर 5 यूनिट पानी जा पाएगा। अब देखिए हमें टंकी का कितना भाग भरना है, 75% भाग भरना है। हमने टंकी की कैपेसिटी क्या मान के रखा है, 120 यूनिट। 120 यूनिट का 120 का हम 75% निकालेंगे, 120 का हम 75% निकालेंगे। ये जितना यूनिट निकल के आएगा अगर तीनों मिलके भरेंगे तो 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर पाएगा। तीनों मिलके भरेंगे तो 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर पाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 25 से काटें तो ये 25 से 3 बार में जाएगा, ये 25 से 4 बार में जाएगा। हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 30 बार में। हम इसे अगर 5 से काट लेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में। यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ गया, 18 घंटा। हमारा समय क्या निकल के आ गया, 18 घंटा। यानी तीनों पाइप मिलके अगर टंकी का 75% भाग भरेंगे तो कितना समय लग जाएगा, 18 घंटा का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया सबसे छोटे 5 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, सबसे छोटे 5 अभाज्य संख्या का औसत निकालना है। तो देखिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो तो हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। देखिए पूरे अभाज्य संख्या में एक दो ही ऐसी एकमात्र अभाज्य संख्या है जो अभाज्य होने के साथ क्या है, सम है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। औसत निकालना है तो हम इसका योग करेंगे, यानी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और संख्या कितनी है, 5 संख्या है। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो गया, 5, 5 + 5 10, 10 7 17, 17 में 11 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 28। यानी हमारा कितना हो गया, 28/5। हम 28 में 5 से भाग देंगे, ये 5 बार में जाएगा, हासिल 3, यानी कितने बार में जाएगा, 6 बार में। यानी हमारा क्या निकल के आ गया, औसत निकल के आ गया 5.6। हमारा औसत क्या निकल के आ गया, 5.6। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया रामू और सोमू की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके व्यय का अनुपात 7:6 है। महीने के अंत में रामू और सोमू क्रमशः 1500 रुपया और 1000 रुपया की बचत करते हैं। रामू की मासिक आय कितनी है। हमें क्या निकालना है, रामू की मासिक आय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रामू और सोमू का हमें इनकम का रेशियो दिया हुआ है। इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 6:5। 6:5। हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:6। और दोनों का हमें सेविंग दिया हुआ है। दोनों का हमें क्या दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है। देखिए रामू का बचत कितना है, 1500 रुपया।
रामू का बचत जो है 1500 रुपया है और सोमू का बचत कितना है 1000 रुपया, 1000 रुपया। अब देखिए हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। हम इस 7 में 5 से गुना करेंगे, हम इस 6 में 6 से गुना करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। उसके बाद हम इस 6 से 15 में गुना करेंगे, उसके बाद इस 7 से हम 1000 में गुना करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। देखिए हम यहाँ 6 में 6 से गुना करेंगे, 6 गुने 6 माइनस 7 गुने 5, हम उसके बाद 1500 में 6 से गुना करेंगे, 1500 गुने 6 माइनस हम इस 7 से 1000 में गुना करेंगे, 1000 गुने 7। देखिए हम यहाँ 6 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36, 7 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 35। हम यहाँ 1500 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9000, 9000 माइनस का 1000 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7000। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 36 में से हम 35 माइनस करेंगे, यानी 1 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया 2000 रुपये के बराबर। 1 यूनिट निकल के आ गया 2000 रुपये के बराबर। हमें क्या निकालना था, हमें रामू की मासिक आय निकालना था, यानी हमें इस 6 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट अगर 2000 रुपये है तो 6 यूनिट क्या हो जाएगा 12000 रुपया, 6 यूनिट क्या हो जाएगा 12000 रुपया। अगर हमें सोमू का भी आय निकालना होता, सोमू का हमें आय निकालना होता तो 5 यूनिट कितना हो जाता 10,000 रुपया, 5 यूनिट कितना हो जाता 10,000 रुपया। हमें क्या निकालना था रामू की आय, रामू की आय हमारा क्या निकल के आ गया 12,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया P, Q और R संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि P 6 महीना के लिए 25,000 रुपये का, Q 5 महीना के लिए 44,000 रुपये का और R 3 महीना के लिए 50,000 रुपये का निवेश करेगा। 1,04,000 रुपये के कुल लाभ में से P को कितना राशि प्राप्त होगी। देखिए हमें टोटल लाभ दिया हुआ है और हमसे P का हिस्सा पूछ रहा है, तो हमें लाभ का रेशियो निकालना पड़ेगा। देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के उन दोनों को गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हम यहाँ लाभ का रेशियो निकालेंगे, P/Q/R। हम यहाँ लाभ का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए P का जो पूंजी है 6 महीने के लिए लगा है, P का पूंजी 6 महीने के लिए, और P का पूंजी कितना है 25,000 रुपया। P का पूंजी कितना है 25,000 रुपया। Q का जो पूंजी है 5 महीने के लिए लगा है, Q का पूंजी कितना है 44,000 रुपया। Q का पूंजी कितना है 44,000 रुपया। R का जो पूंजी है 3 महीना के लिए लगा है, R का पूंजी 3 महीने के लिए लगा है, R का पूंजी कितना है 50,000 रुपया। R का पूंजी कितना है 50,000 रुपया। अब देखिए हम यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं, हम यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं, हम यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ और क्या काट सकते हैं, हम यहाँ से 5 से काट सकते हैं। 5 से ये कितने बार में चला जाएगा 5 बार में, ये 5 से कितने बार में चला जाएगा 10 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया 30/2, यहाँ क्या बच गया हमारा 44/2, यहाँ क्या बच गया, यहाँ भी हमारा बच गया 30, यहाँ क्या बच गया 30। अब देखिए हम इसे और क्या काट सकते हैं, हम इसे 2 से काट सकते हैं। 2 से ये जाएगा 15 बार में, ये 2 से जाएगा 22 बार में, ये 2 से जाएगा 15 बार में। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल गया 15/22/15। अब देखिए P को जो है टोटल लाभ में से अगर 15 यूनिट मिल रहा है तो Q को कितना मिल रहा है 22 यूनिट और R को कितना मिल रहा है 15 यूनिट। यानी टोटल लाभ कितना हो गया 15 + 22 + 15, यानी कितना हो जाएगा 30 प्लस का 22 कितना हो गया 52। यानी 52 यूनिट का जो वैल्यू है, 52 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1,04,000 रुपया। 52 यूनिट का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 1,04,000 रुपया। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P का हिस्सा। हमें क्या निकालना है P का हिस्सा। अब देखिए हम इसे अगर 52 से काटेंगे तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे 52 से काटेंगे तो ये 104 कितने बार में जाएगा 2 बार में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 2,000 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया 2,000 रुपया। तो हम यहाँ से 15 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अगर 15 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 रुपया है तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000 रुपया। 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000 रुपया। यानी P का लाभ में से हिस्सा कितना निकल के आ गया 30,000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया बहुपद x के पावर 4 माइनस 1 एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x का HCF क्या होगा। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखिए हमारा HCF क्या होगा, जो तीनों में से कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस 1, यानी हम यहाँ 1 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में बन गया। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से और हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए हमारा दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा जो हमारा दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं प्लस 3x इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, ये हमारा बन गया x माइनस 1 का होल क्यूब के फॉर्म में बन गया। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल क्यूब, यानी हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा क्या दिया हुआ है, हमारा जो तीसरा दिया हुआ है, तीसरा क्या दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस, तीसरा जो हमारा दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स बच जाएगा माइनस 1। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं एक्स, हम यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा माइनस 1 बच जाएगा। अब देखिए हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं एक्स माइनस 1, अंदर हमारा क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखिए तीनों जगह से हमारा कॉमन क्या आ सकता है, तीनों जगह से एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। तीनों जगह से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। यानी हमारा HCF क्या हो जाएगा, हमारा HCF जो हो जाएगा एक्स माइनस 1 हो जाएगा। HCF हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, एक्स माइनस 1। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। हमें क्या निकालना है, भागफल निकालना है। देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी a है और दूसरी संख्या b है, यानी a प्लस b हमें क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। और हमने मान लिया कि बड़ी संख्या हमारी a है, यानी a माइनस b हमें क्या दिया हुआ है, a माइनस b हमें 14 दिया हुआ है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या का 3 गुना, यानी हमने बड़ी संख्या क्या मान के रखा है यहाँ a, यानी 3a को हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि छोटी संख्या से, यानी छोटी संख्या हमारी यहाँ क्या है b, यानी b से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा हमें निकालना है। हम यहाँ अगर b से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा हमें निकालना है। तो देखिए हमें सबसे पहले a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा यहाँ से b से b कट जाएगा, यानी 2a हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 4 30 और 10 कितना हो गया 40, यानी a हमारा क्या निकल के आ गया 20 निकल के आ गया। a 20 निकल के आ गया तो हमारा b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 6। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 3a, यानी 20 गुने 3 करेंगे कितना हो जाएगा 60। 60 में हम भाग देंगे 6 से, ये कितने बार में जाएगा 10 बार में 60, यानी हमारा भागफल क्या निकल के आ गया, भागफल निकल के आ गया, भागफल क्या निकल के आ गया 10 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 10 निकल के आ गया।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले बेसिक तरीके से बनाते हैं। बेसिक तरीके से बनाने के लिए हम रेडियस को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने रेडियस को मान लिया 10 सेंटीमीटर, रेडियस को क्या मान लिया 10 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई गुने 10 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए, यानी हमारा त्रिज्या हमने क्या मान के रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का 10% कितना होता है 1, यानी अब रेडियस जो है, रेडियस कितना हो गया 11 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा पाई गुने 11, ये कितना हो गया 121 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो था 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब कितना हो गया 121 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हुआ, वृत्त के क्षेत्रफल में 21 पाई का वृद्धि हुआ, कितने पे 100 पाई पे, इंटू 100 करेंगे, पाई से हमारा पाई कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल में 21% का वृद्धि हो गया, क्षेत्रफल में कितना हो गया 21% का वृद्धि हो गया। अब देखिए हम इतना ना करके हम सिंपल तरीका से सक्सेसिव लगा के बना सकते हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या है सेकंड मेथड है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई हमारा क्या है कांस्टेंट है, पाई क्या है कांस्टेंट है, यानी पाई का मान हर एक जगह हमारा क्या होगा बराबर होगा। अब देखिए हमें क्या से मतलब है, केवल हमें r इंटू आर से मतलब है, r इंटू आर से। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि रेडियस में 10% का वृद्धि किया गया, रेडियस में 10% का वृद्धि किया गया, तो हम यहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं, यानी हम यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे, हमारा कितना हो जाएगा प्लस का 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 21%। यहाँ से भी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से भी आंसर निकल के आ गया कि क्षेत्रफल में 21% का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, और यहाँ से भी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 21%। तो देखिए हम इतना ना करके हम यहाँ डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ललिता 6 मीटर पर सेकंड चाल से चल सकती है अथवा 25 मीटर पर सेकंड चाल से साइकिल चला सकती है। यात्रा का दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई होगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल जो है 650 मीटर की दूरी तय करने में उसे 45 सेकंड का समय लग रहा है, तो हम यहाँ से सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। हम यहाँ से सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे। देखिए हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल दूरी कितना दिया है 650 मीटर और समय कितना लग रहा है 45 सेकंड। देखिए हम यहाँ अगर 5 से भाग देंगे, 650 को अगर 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 130 बार में, और 45 को अगर हम 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 9 बार में, यानी यहाँ से हमारा स्पीड निकल के आ गया 130/9 मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमें जो है पैदल स्पीड दिया हुआ है, साइकिल का स्पीड दिया हुआ है, और एवरेज स्पीड हमारा निकल के आ गया। अगर हम यहाँ एलिगेशन लगाएं, तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, हम स्पीड कैसे निकालते हैं, हम दूरी में समय से भाग देते हैं तो हमारा स्पीड निकल के आता है, यानी हम नीचे क्या चीज़ से भाग दे रहे हैं, समय से। तो हम जब एलिगेशन लगाएंगे तो जो नीचे हमारा रेशियो निकल के आएगा, जिससे हम भाग देते हैं उसी का रेशियो हमारा निकल के आता है, यानी नीचे हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, समय का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए पैदल स्पीड क्या दिया हुआ है, हमारा पैदल स्पीड जो दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, और साइकिल का स्पीड क्या दिया हुआ है, साइकिल का जो स्पीड दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, साइकिल का स्पीड क्या दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज क्या निकल गया है 130/9 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये जो बटे में 9 है, इसको हटाने के लिए हम सभी जगह 9 से गुना कर लेते हैं। हम यहाँ 9 से गुना कर लेंगे, यहाँ भी 9 से गुना कर लेंगे, और यहाँ भी 9 से गुना कर लेंगे, यहाँ भी 9 से गुना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा 9 से 9 कट जाएगा। अब देखिए हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 छौक 54, यानी 130 में से अगर हम 54 माइनस करेंगे, 130 में से 54 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 54 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 46, और 30 कितना हो जाएगा 76, कितना हो जाएगा 76।
और हम अगर इसमें 25 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25 में 9 से गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 225। 225 में से 130 माइनस करेंगे यानी कितना हो जाएगा 70 और 25 कितना हो जाएगा 95। ये कितना हो जाएगा 95। अब देखिए हम इसे क्या चीज़ से काट सकते हैं, 95 और 76 को क्या चीज़ से काट सकते हैं, हम इसे 19 से काट सकते हैं। 19 बचे 95, 19 चौक 76। हमारा समय का जो रेशियो निकल के आ गया 5:4 निकल के आ गया। यानी पैदल चलने में अगर उसने 5 यूनिट का समय लिया होगा तो साइकिल से चलने में कितना समय लिया होगा, 4 यूनिट का समय लिया होगा। यानी टोटल समय कितना हो जाएगा 9 यूनिट का। टोटल जो समय हो जाएगा 9 यूनिट का। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल समय कितना दिया 45 सेकेंड। टोटल समय हमें क्वेश्चन में कितना दिया 45 सेकेंड। 45 सेकेंड यानी 9 यूनिट का वैल्यू क्या दिया 45 सेकेंड। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 सेकेंड। हमें क्या निकालना था, साइकिल कितना समय के लिए वो चला रही है, यानी साइकिल से उसका समय कितना लग रहा है 4 यूनिट। यानी हमें 4 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 सेकेंड। यानी 20 सेकेंड के लिए उसने साइकिल चलाई होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा है। यदि यह धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समान समय लेती है तो धारा की चाल कितनी है। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में नाव का चाल दिया हुआ है, यानी हमें x का वैल्यू दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर घंटा। हमें धारा का चाल निकालना है, यानी हमें y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। अब देखिए जब भी कभी नाव धारा की दिशा में जाती है तो वहाँ क्या होता है, नाव और धारा का स्पीड ऐड होता है, और जब धारा के विपरीत जाती है तो वहाँ क्या होता है, नाव और धारा का स्पीड माइनस होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में जो समय लग रहा है उतना ही धारा के विपरीत 28 किलोमीटर जाने में समय लग रहा है। यानी हमें दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना दिया है 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में जब जाएगी तो वहाँ क्या होगा, नाव और धारा का स्पीड ऐड होगा। यानी हम इस दूरी में स्पीड से भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आएगा इतना ही समय 28 किलोमीटर जाने में धारा के विपरीत लग रहा है। यानी धारा के विपरीत जाएगी तो क्या होगा, नाव और धारा का स्पीड माइनस होगा। अब देखिए हमें जो है x का वैल्यू पता है, हमें y का वैल्यू निकालना है। हम इसे 7 से काट लेते हैं, 7 से ये 5 बार में जाएगा, ये 7 से 4 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 5 बटा, हम x का वैल्यू पुट कर लेते हैं। x का वैल्यू कितना है 9 किलोमीटर पर घंटा प्लस y इक्वल टू 4 बटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस y। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे ये हो जाएगा 45 माइनस 5y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 36 प्लस का 4y। अब देखिए इस माइनस 5y को अगर उस साइड ले जाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं प्लस का 5y और प्लस का 4y कितना हो जाएगा 9y। और इस 36 को अगर इस साइड लाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा। यानी 45 में से 36 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी यहाँ से y हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा y निकल के आ गया। हम इसे 9 से 9 को काटेंगे एक बार में जाएगा, यानी y निकल के आ गया 1 किलोमीटर पर घंटा। धारा का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया 1 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 1000 माइनस a माइनस बी इक्वल टू 998 और a प्लस बी प्लस 998 इक्वल टू 1008 तो a और b का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, a और b का मान निकालना है। देखिए हमें इक्वेशन जो दिया हुआ है, हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है 1000 माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी इक्वल टू 998। अब देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1000 अगर माइनस से अंदर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a प्लस का b इक्वल टू क्या हो जाएगा 998। अब देखिए हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, अगर इस माइनस a को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का a, और अगर b को हम उस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का b, और इस 998 को अगर इस साइड लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यानी 1000 माइनस का 998, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया a माइनस बी इक्वल टू, अगर हम 1000 में से 998 माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी a माइनस बी हमारा क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। अब देखिए जो हमारा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है a प्लस बी
प्लस का 998 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 108। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू, इस 998 को अगर उस साइड ले जाएंगे तो हमारा माइनस में होगा, यानी ये हो जाएगा 1008 माइनस का 998, यानी यहाँ से हमारा क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 10 हो जाएगा। a प्लस बी क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। अब देखिए a माइनस बी हमारा 2 है और a प्लस बी क्या है, 10 है। a प्लस बी हमारा क्या है, 10 है, और a माइनस बी क्या है, a माइनस बी जो है वो कितना है, 2 है। ये हमारा पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब देखिए अगर हम इसे ऐड कर दें, हम इसे ऐड कर दें तो हमारा यहाँ से b से b कट जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 2a इक्वल टू 12, यानी a हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 6। अब देखिए a का वैल्यू हमें पता चल गया तो हम यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम किसी एक में a का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हम a का वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी हम यहाँ a का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो b का कितना निकल के आ जाएगा, b इक्वल टू हमारा 4 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 4। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।